बीसलपुर बांध पर मॉनसून जबरदस्त मेहरबान हुआ है। रात भर में 1 करोड़ आबादी के लिए करीब 50 दिन का पानी आ चुका है। त्रिवेणी नदी उफान पर है। 8 मीटर की ऊंचाई पर यह बह रही है और रात को 8 बजे बांध का लेवल 312.67 मीटर था। सुबह 6 बजे देखा तो पानी का लेवल बढ़कर 313.07 मीटर हो चुका है। बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 मीटर है और अब त्रिवेणी नदी 4.30 मीटर पर बह रही है। अब तक बांध कैचमेंट एरिया में 269 mm बारिश दर्ज हुई है। चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश के बाद पानी की आवक भी तेज हो गई है और अगर इसी स्पीड से पानी आया तो 3 से 4 दिन में ओवरफ्लो हो जाएगा ये बांध। तो पानी जो बारिश का जो पानी है वो लगातार इन बांधों पर मेहरबान है। 3 से 4 दिन अगर और पानी इसी तरीके बरसात होती है तो ये ओवरफ्लो हो जाएंगे, क्योंकि इनकी भी एक क्षमता है। बीसलपुर बांध पर मानसून की इस बार जबरदस्त मेहरबानी। हालांकि ये सूखा तो नहीं होता, लेकिन इसमें पानी काफी कम था, लेकिन इस बार की जो बारिश है उसने इसे लबालब कर दिया है। और इसके अलावा जो बाकी के बांध है वो भी, वहां पर भी पानी की आवक जो है वो तेज है। तो रातों रात इतना पानी इसमें आ गया है और अगर 3-4 दिन और बारिश होती है तो ये ओवरफ्लो हो जाएंगे। आशीष हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। आशीष, बीसलपुर बांध पर मॉनसून इस बार काफी मेहरबान है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि इसमें पानी कम ही रहा है, लेकिन अभी जो इसमें पानी भर चुका है बारिश का वो 50 दिन का पानी आ चुका है और ऐसे में बाकी के जो बांध है वो भी ओवरफ्लो होने की स्थिति में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीसलपुर बांध में तेजी से पानी की आवक हो रही है, इसका जो असर है वो बांध पर देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश हुई, जो कैचमेंट एरिया कहा जाता है, उसमें यहाँ पर पानी की आवक तेज होने से बांध में लगातार जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है और अब बांध का जो गेज कहे हम तो उसमें 312.07 तक पहुंच गया है। यानी आने वाले दिनों में यदि इसी स्पीड से बारिश होती है तो 3 से 4 दिन में बांध ओवरफ्लो हो जाएगा। और रात की बात करें तो रातों रात इसमें तकरीबन 50 दिन से ज्यादा का पानी दर्ज की। 30 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है उसके लिए ये 50 दिन का पानी इसमें आया है। और देखिए, अजमेर, जयपुर, दौसा, इन जिलों के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। यानी कि लाइफलाइन पर अब की बार मानसून में बहुत मेहरबान है। और देखिए, अभी सप्ताह भर तक, पूरे सप्ताह भर तक जो मानसून है वो इसी तरीके से सक्रिय रहेगा जिस तरीके से मौसम विभाग मानता है। तो क्या ये हो सकता है कि क्या इसी सप्ताह बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो जाएगा? पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी मानसून जबरदस्त मेहरबान था और औसत से कई गुना अधिक बारिश हुई थी, जिसका असर ये देखने को मिला था कि बीसलपुर बांध पर चादर चली थी। हालांकि डाउन स्ट्रीम एरिया में बहुत पानी छोड़ा गया था, जिसमें जो पानी है उस पानी की बर्बादी भी हुई थी। लेकिन अब की बार जो डाउन स्ट्रीम एरिया है उसमें ईसरदा बांध का निर्माण हुआ है। ईसरदा बांध में अब की बार ये कहा जा रहा है कि 3 TMC तक पानी की मात्रा इस बार स्टोरेज किया जाएगा। और इसके अलावा जो ईसरदा बांध की क्षमता है वो तकरीबन 10 TMC बताई जाती है, लेकिन 3 TMC ही इसमें पानी की मात्रा दर्ज की जाएगी, जो पानी जो है वो स्टोरेज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार जो बीसलपुर बांध में पानी की आवक हो रही है उसका असर देखा जाएगा, क्योंकि बीसलपुर बांध 1 करोड़ आबादी को तकरीबन 2 साल तक प्यास बुझाता है। यानी अच्छी बात है कि यदि बीसलपुर बांध अब की बार भी ओवरफ्लो होता है तो इन 4 जिलों के लिए 2 साल का पेयजल संकट दूर होगा। बहुत बढ़िया बात है और इसीलिए राजस्थान के इन 4 जिलों के लिए बीसलपुर बांध को लाइफलाइन कहा जाता है। देखिए, टूरिज्म स्पॉट भी बन चुका है बीसलपुर बांध। जब भी बारिश होती है, जब भी ओवरफ्लो होता है तो वहां पर लोगों का जो सैलाब है, लोग जो है उस बांध की खुशियां लबालब देखने के लिए, बांध की मुस्कुराहट देखने के लिए वहां पर जाते हैं। ठीक है, यानी तो कि अच्छी बात है कि बारिश इस बार अच्छी हुई है और बीसलपुर बांध को इसकी सौगात मिली है। शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।